सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा। जब यात्रा का ऐलान हुआ तो मैं प्राकृतिक आवश्यकता के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं वापस लौटी तो मेरे गले में एक हार था जो कहीं टूट कर गिर गया। मुझे इसके गिरने का पता नहीं चला। जब मुझे इसका ख्याल आया तो मैं हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हौदज उठाकर ऊंट पर रखते थे, उन्होंने यह सोचा कि मैं हौदज में मौजूद हूं। उन्होंने हौदज को उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं उसमें नहीं हूं, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वजन की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी। शरीर पर मोटापे के निशान नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। हौदज एक डोली जैसी चीज होती है जो ऊंट पर बैठने के लिए ऊंचाई पर रखी जाती है ताकि महिला पर्दे में रहे। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा। इधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा जब उन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा। सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारी यह थी कि वह लश्कर के पीछे रहते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा ले। उस दिन भी वह लश्कर से पीछे थे। जब वह उस जगह पहुंचे जहां काफिला था तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और यह सोचा कि कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा। सफवान बिन मुअत्तल हैरान थे कि यह क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। न मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊंटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, मां सवार हो जाइए। मैंने ऊंट पर सवार होते समय कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह की जात ही मेरे लिए काफी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद उन्होंने ऊंट को उठाया और उसकी मान पकड़कर आगे रवाना हुए, यहां तक कि लश्कर में पहुंच गए। लश्कर उस समय नखल-ए-झीरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वह दोपहर का समय था। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई को बहाना बनाने का मौका मिल गया। उसने कहा, यह औरत कौन है जिसे सफवान साथ लाया है? उसके साथ ही मुनाफिक बोल उठे, यह आयशा है, सफवान के साथ आई है। अब यह लोग बातें करने लगे। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई ने दुश्मनी की वजह से और इस्लाम से अपनी नफरत की वजह से इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं, जब मुनाफिक इस वाकये का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबई बढ़ चढ़कर उनकी ताईद करता ताकि इस वाकये को ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा। मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 महीने तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे। इस तरह यह बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे मां बाप तक पहुंच गई, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो सका था। हालांकि मैं महसूस करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे, जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकों की इल्जाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। इस फिक्र और रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिलकर बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो उम्मे मिस्तह रजी अल्लाहु अन्हा ने मुझे वह बातें बताईं जो लोगों में फैल रही थीं। उम्मे मिस्तह रजी अल्लाहु अन्हा ने खुद अपने बेटे मिस्तह को भी बुरा भला कहा कि वह भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया। मुझ पर घर्षी तारी होने लगी, बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी। पूरी रात रोते गुजारी, आंसू रुकते नहीं थे। नींद आंखों से दूर थी। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं,
सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने मां बाप के घर हो आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी। दरअसल मैं चाहती थी कि इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब मैं अपने मां बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु अन्हा मकान के निचले हिस्से में थीं, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने उनसे पूरा किस्सा बयान कर दिया और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खाविंद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसकी ऐब जोई शुरू कर देते हैं। यह सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हां उन्हें भी मालूम है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज वालिद के कानों तक पहुंची तो वह फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वह इसके कानों तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वालिदा भी रोने लगी, वालिद भी रोने लगे। इस रात भी मैं रोती रही, पूरी रात सो न सकी। मेरी वालिदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमें रोते देखकर वह भी रोने लगी। यहां तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वह भी रो रही थी। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बैठ गए। जब से यह बातें शुरू हुई थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठ गए। इन बातों को 1 महीना हो चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के बाद कलमा शहादत पढ़ा और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं, अगर तुम इन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह खुद तुम्हारी बराई फरमा देंगे, और अगर तुम इस गुनाह में मुब्तिला हुई हो तो अल्लाह से इस्तिगफार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज किया, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसका जवाब दीजिए। जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता, अल्लाह के रसूल से क्या कहूं। तब मैंने अर्ज किया, आप सबने ये बातें सुनी हैं, अब अगर मैं ये कहती हूं कि मैं इन इल्जामात से बरी हूं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूं, तो क्या इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूंगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, इसके बाद मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मेरे मामले में आयतें नाजिल फरमाएगा, जिनकी तिलावत की जाया करेगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाया करेगा। हालांकि मेरा ख्याल था कि अल्लाह मेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इस इल्जाम से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग इसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही के आसार महसूस हुए। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।